Come on. Are you all ready? Everyone, are you all ready? चलो. चलो guys, let's start. Okay, everybody, welcome back. Are you ready? चलो. वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वी आर हैविंग 5 चैप्टर्स इन एसएम. हमारे पास में एसएम के 5 चैप्टर्स है और उन 5 चैप्टर्स में से टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 और हम लोग चैप्टर 4 को ही पूरा खत्म करेंगे अब एट अ स्ट्रेच. कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम है एनसॉफ. इवन दैट चैप्टर इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 4. तो आप ये समझो आज के बाद में आने वाले कुछ दिनों तक आई वुड बी टीचिंग ओनली चैप्टर 4 और फिर चैप्टर 4 खत्म होगा तब जाके हम लोग कुछ और चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, दिस इज द वे आई एम गोना टीच. ओके, अब एक काम करते हैं. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं देवी और सज्जनों, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं. कल हमने जो एनसॉफ नाम का जो क्वेश्चन किया था उसको आपने लिखा भी था. यू रोट एवरीथिंग राइट. तो वो था एनसॉफ. बट जब मैं एनसॉफ की बात करता हूं तो जब देखता हूं कि मैं चैप्टर 4 में जब जाऊंगा तो चैप्टर 4 में क्या पढ़ाया जाएगा. चैप्टर 4 इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स मेनली. वन इज, इसको कहेंगे हम लोग ग्रैंड स्ट्रेटजीज. इसका जो मेनली FI Chapter 4 is broken down into 2 parts. One is a grand strategy, one is strategic choice. और ये grand strategy is broken down into 4 parts: stability, expansion, retrenchment and combination. ये सिर्फ से बता रहा हूं क्या है, एक एक चीज को समझेंगे. देखो, ये चैप्टर कहता है कि पूरे चैप्टर 4 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज ग्रैंड स्ट्रेटजी, अदर इज व्हाट, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. इस तरह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. और ग्रैंड स्ट्रेटेजी को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन. स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन. स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन. इस तरह से पूरा मेजॉरिटी चैप्टर इन चारों के बारे में बात करते हैं. अब स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन के अपने बहुत सारे बच्चे हुए, मतलब स्टेबिलिटी का कोई बच्चा नहीं अफसोस, पर एक्सपेंशन ने इतने बच्चे दिए कि उसके बच्चे उनके हो रहे हैं. खुशी आई है. एक्सपेंशन के 2 बच्चे हुए, एक बच्चे इंटरनल है और कुछ बच्चे एक्सटर्नल भी है. और इंटरनल हैज अगेन गिवन 2 more बेबीज. इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन. और जो बाहर के बच्चे उसके 2 नाम है, मर्जर्स, एक्विजिशन. तो ऐसे मिलके एक्सपेंशन ने कई बच्चों को जन्म दिया: इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर. अब इस तरह से एक्सपेंशन के भी बच्चे हुए, फिर रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे और कॉम्बिनेशन के कोई बच्चे नहीं, अफसोस. तो कुल मिला के सबसे ज्यादा जो बच्चे दिए वो एक्सपेंशन ने दिए. लेट मी टेल यू गाइस, चैप्टर 4 के अंदर ग्रैंड स्ट्रेटजीज जो है, इट इज द 70% ऑफ द चैप्टर और स्ट्रेटेजिक चॉइस इज 30% ऑफ द चैप्टर. तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो स्ट्रेटेजिक चॉइस में से एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एनसॉफ. मैंने आपको पढ़ाया था. ओके,
स्ट्रैटेजिक चॉइस में से हमने कल पढ़ा था एंड्स ऑफ। अब मैं आपको वहां पे ले जाता हूं। ये मैंने आपको चैप्टर 4 में से एंड्स ऑफ जो पढ़ाया था। आर यू देयर गाइस? ओके, आ जाओ, सब ध्यान से पढ़ेंगे। ये रहा आपके सामने एंड्स ऑफ। ओके, ऐसा कल कुछ पढ़ा था, एक बार मैं इसको रिवाइज कर लूं। आ जाओ गाइस, शो सम एनर्जी। क्या हमने कल पढ़ा था? जब भी अगर आपको कोई भी बिजनेस में एक्सपेंशन करना हो तो आपको एक तो नया प्रोडक्ट लाना होता है या फिर नया मार्केट जाना पड़ता है। इधर यू कैन एंटर इनटू द न्यू मार्केट और यू कैन स्टार्ट न्यू प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट। और कभी कभी लोग सब काम भी करते हैं, प्रोडक्ट भी नया लाते हैं। देखो, हर किसी को ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, तो वो हमें यहां पे समझ आ रहा है। ओके, सबसे पहले बताओ, देखते हैं कल जिन्होंने रिवाइज किया वो घर जाकर या कल की यादें होगी तो अब बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन। सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, थोड़ा, एंड यू आर एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। थोड़ा चेंज करके अगर आप ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाते हो उसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, राइट? इस एग्जांपल, कैडबरी ने सिर्फ बॉक्स चेंज करके सेलिब्रेशन बना दिया, अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स हुआ था पेनिट्रेशन। या फिर कोई 1 लीटर की बोतल थी, अब वो 200 ml, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, वही पानी है, वही इंडियन मार्केट है। हो सकता है जो लोग 1 लीटर नहीं लेना चाहते अब 200 ml लेंगे, मार्केट पेनिट्रेशन। लेस का एक फ्लेवर था, अब दूसरा इंट्रोड्यूस कर दिया, सारा सब कुछ एक ही है, सेम मार्केट है, इंडिया ही है, और थोड़ा फ्लेवर में चेंज किया। पर अगर वही चीज मैं लेस के बाद में कुरकुरे को इंट्रोड्यूस करता हूं, अरे बोलो यार, इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एवरीबॉडी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट? यानी कि दोस्तों, अगर थोड़ा चेंज करके कुछ लाया तो पेनिट्रेशन, और कुछ बड़ा ही चेंज हो गया, लेस का सिर्फ फ्लेवर चेंज हुआ तो पेनिट्रेशन, पर कुरकुरे लॉन्च कर दिया तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप बताएंगे मारुति ने नई कार लॉन्च की, नई कार सियाज नाम की, नई कार इग्निस नाम की, ये थोड़ा नहीं है, पूरा चेंज हो गया, तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट ही हो गया। रॉयल एनफील्ड ने नई बाइक लॉन्च की, इंटरसेप्टर, तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझ गया। एक कंपनी ने अपने सिर्फ गाड़ी का कलर चेंज किया, नई गाड़ी इंट्रोड्यूस कर दी, ओके फाइन। एप्पल इज डूइंग बिजनेस इन इंडिया। एप्पल ने इंडिया में काम किया, वॉलमार्ट इंडिया में आया, जारा इंडिया में आया, H&M इंडिया में आया, मैकडी इंडिया में आया, पिज्जा हट इंडिया में आया। क्या है सभी? बिकॉज प्रोडक्ट वही है, इंडिया में आ गए बस। अब बताओ इंडिया अगर उधर गया तो एक ही बात है। आप मुझे बताओ, अब इसके बारे में बताओ, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इन चारों में सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा लगता है? ऑफ कोर्स, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन आपका सब कुछ नया। एसपीसी एयरलाइन चालू कर रहा है, क्या संबंध है भाई? एसपीसी ने कुछ भी चालू किया जिसका कोई संबंध क्लासेस से, मतलब कोई डिस्टिंक्ट चीज कर रहा हूं, अनशर्ड कुछ जिसका मेरा क्लासेस एजुकेशन से कोई संबंध ही नहीं है, उसको बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन। गोदरेज ने अंडे बना दिए खड़े खड़े। अब मुझे बताओ क्या संबंध है लॉग और अंडे का? देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल। लॉग किधर, अंडे किधर, क्या है ये? प्रोडक्ट नया नहीं है, मार्केट भी नया है। अरे बोलो, एसपीसी एयरलाइन चालू कर तो क्या होगा? प्रोडक्ट नया है और मार्केट कैसे नया हुआ? बिकॉज ये जो मेरा मार्केट है जरूर नहीं यही उड़ेगा, उसमें और भी उड़ सकता है। पर यहां पे इसी क्लास के साथ में मैं एफएम के साथ में अकाउंट्स लॉन्च करता हूं। अरे बोलो, देन इट इज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिकॉज ये मार्केट तो सेम ही है, इन्हीं बच्चों को। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं थोड़ा सा, मैं आपको कल चीजें कुछ लिखवा रहा था, उसमें मैं कुछ पढ़ने जा रहा हूं जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन क्या लिखा है, ओके, यहां से पढ़ना चाहूंगा। डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू ग्रोथ स्ट्रेटेजी वेयर बिजनेस मार्केट, क्या लिखा है? मार्केट भी नया, सिंपल है। इट इज अ स्ट्रेटेजी बाय स्टार्टिंग अप और एक्वायरिंग बिजनेसेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट एंड, मतलब प्रोडक्ट भी नया ला रहे हैं, एयरलाइन एसपीसी ला रहा है, प्रोडक्ट नया हो गया। मार्केट कौन सा है? इट कुड बी एनीवन, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ सीए के स्टूडेंट्स ही उड़ेंगे, बाकी लोग भी उड़ सकते हैं। दिस स्ट्रैटेजी इज रिस्की
because it does not rely on either the company's successful product or its position in established market. समझ गया? ना हमारा प्रोडक्ट से कोई संबंध है ना मार्केट से, कुछ अलग ही बन रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा रिस्की है. आप एक काम शायद से कल डाइवर्सिफिकेशन लिख रहे थे, उसके नीचे लिखो दिस स्ट्रेटेजी इज रिस्की. दिस स्ट्रेटेजी इज रिस्की. बिल्कुल हम लोग उन्हीं शब्दों को लिखेंगे एग्जामिनेशन में जो यहां पे मैं जो बोल रहा हूं. दिस स्ट्रैटेजी इज रिस्की. ये स्ट्रैटेजी बहुत रिस्की है. वो क्या बोल रहा है यहां पे? वो कह रहा है टिपिकली द बिजनेस इज मूविंग इनटू मार्केट इन विच इट हैज अ लिटिल, और क्या लिखा है? तो मतलब गुरुकुल का एग्जांपल यहां पे डाल दूं. डाइवर्सिफिकेशन गुरुकुल, प्रोडक्ट नया है, मार्केट वही है, पर एसपीसी एयरलाइन चालू कर रहा है, तो एयरलाइन का कोई नॉलेज ही नहीं है मेरे पास. तो बोल रहा है कि अगर एसपीसी एयरलाइन चलता तो पहले चालू नहीं करना चाहिए, और कर भी रहे हो तो याद रखना बहुत रिस्की, बिकॉज तुम्हारे पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं. देखो वहां पे टिपिकली द बिजनेस इज मूविंग इनटू, देखो वहां पे टिपिकली business is moving into markets in which it has a little or no experience. It has a little or no experience. यहां पे हो सकता है कंपनी के पास में तो थोड़ा नॉलेज है या फिर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है. आप बताओ इन जो आपने लिखा उसमें से कौन सी शब्द है जो आपके एग्जामिनेशन में आना ही चाहिए? एक है आपने हाईलाइट करना रिस्क, एक है आपने हाईलाइट करना चाहिए लिटिल और नो एक्सपीरियंस, और आपने पहले लिखा था ये प्रोडक्ट भी नया और मार्केट भी नया. अगर ये शब्द आपके आंसर में आ जाते हैं तो फिर आपको आईसीएआई मार्क्स दे देती है. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? आईसीएआई को इन सारे शब्दों की तलाश होती है. जरूरी नहीं कि पूरा के पूरा आप एज इट इज ठोक दो, पर ये कुछ शब्द है जैसे रिस्क है, लिखा लिटिल और नो एक्सपीरियंस, नया प्रोडक्ट नया मार्केट, ये वहां पे लिखना जरूरी है. अगर मैं यहां पे थोड़ा सा देखता हूं जो हमने कल प्रोडक्ट डेवलपमेंट लिखा, देखते इनका सब कुछ अपने लिखा है या कुछ और लिखना है, देखते. आपने कल प्रोडक्ट डेवलपमेंट लिखा था जिसमें क्या सेम होता है? सेम मार्केट. क्या लिखा है यहां पे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या? एचयूएल ने एग्जांपल, एचयूएल ने पहले लक्स लाई थी, अब लाइबॉय लाई, डव लाई, पियर्स लाई. आप नहाते हो गया किससे? अरे कोई तो लगाते होगे. कौन सी लगाते भाई? ए शिका का ये. अरे भाई तुम किससे नहाते हो भाई? डव, लक्स. बड़ा लाइफ बॉय से कौन नहाता रहे? मुझे एक बात बताओ, जब सबसे पहले एचयूएल ने लाइफ बॉय लाई, विम बार, अरे बॉडी धो रहा क्या? बर्तन धो रहा एड़े. शौकीन है शौकीन. इधर देखिए मैं आपसे पूछता हूं, एचयूएल की कंपनी जिन्होंने सबसे पहली बार लाइफ बॉय को लाया, फिर उन्होंने लक्स लाई, फिर डव लाई, पीएस. मुझे बताओ जब सारे सोप ही सोप है, साबुन ही साबुन है, तो फिर क्यों? मेरा सवाल है क्यों? रहने दो ना, लाइफ बॉय दे दो बस, लक्स की क्या जरूरत है? बिकॉज लोग शौकीन होते हैं. कोई लाइफ बॉय से खुश नहीं हो तो लक्स लेगा, और लक्स से खुश नहीं हो तो डव से लगा. कोई पीएस है. हर इंसान का एक टाइप होता है, उसकी ख्वाहिशें होती है नहाते समय. अरे तो उसको किसको लाइफ बॉय में मजा नहीं आ रहा तो किसी और में मजा आएगा.
तो आप मुझे बताओ, ए, आप बताएंगे दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? मार्केट सेम है, अरे लिखा ना आपने, सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट। यहां पे लिखा है, देखो वही लिखा था, न्यू प्रोडक्ट इनटू द एग्जिस्ट, ये आपने कल ऑलरेडी लिख लिया था। अब देखते इसमें, इट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय ऑफरिंग, क्या लिखा है? मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट टू करंट मार्केट। क्या लिखा है? मॉडिफाइड, पर ये मॉडिफाइड ऐसा मॉडिफाइड नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, मॉडिफिकेशन भी बड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझे? हाल ही में महिंद्रा ने एक गाड़ी लाई, एक्स ई नाम कुछ तो ऐसा है, बड़ी सेक्सी टाइप की गाड़ी दिखती है। महिंद्रा कहते हैं ना क्या, BE6, क्या गाड़ी दिखती है, मतलब 25-30 लाख में से लगता है कि 1-2 करोड़ की गाड़ी घुमा रहा है। वो गाड़ी आजकल एकदम अलग से रास्ते पे हाईलाइट होगी, आपको देखा होगा, आपने देखा होगा ना। सोचो महिंद्रा ने क्या लाई, थार लाई, थार किधर, फिर लाया स्कॉर्पियो, फिर बोलेरो, ये रेंज ही अलग है, फिर लाया BE60, एकदम स्लीम, एकदम सेक्सी टाइप की गाड़ी लेकर आए। और आज ऐसा आलम है कि 2-2, 3-3 महीने का वेटिंग है उसका। तो आप मुझे बताओ, कभी कभी आपको लगता नहीं प्रोडक्ट डेवलपमेंट से भी आप बहुत कुछ ज्यादा, क्योंकि लोग जो थार नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक को थार और ये चलाना पर्सनैलिटी चाहिए, थार बोलेरो, ये नहीं कि अलग है, अजय देवगन सिंघम टाइप का। ये BE60 मतलब क्या है, ये थोड़ा सा अलग है, सॉफ्ट है, एलिगेंट लुक है, रफ लुक नहीं है। तो आपको लगता नहीं कंपनीज प्रोडक्ट डेवलप करके भी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है? इस समय बताओ, जो BE60 है वो प्रोडक्ट मॉडिफाइड है या न्यू प्रोडक्ट लगता है आपको? मतलब थोड़ा सा चेंज करके बन गए, थोड़ा नहीं, ये कुछ अलग बनाई ये चीज है, थोड़ा नहीं है। पर कभी कभी ऐसा मॉडिफिकेशन करते हैं कि जो पहले वाले से बहुत अलग भी हो सकता है। पर आप बोलेंगे फिर मॉडिफिकेशन क्यों लिखा? थोड़ा चेंज होगा तो वो पेनिट्रेशन है। जैसे सिर्फ लेस का फ्लेवर ही चेंज कर दिया, ये 1 लीटर को 200 ml, उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं किया, आपने सिर्फ साइज चेंज किया या फ्लेवर चेंज किया। गाइस अरे बोलो भाई। ओके, तो वहां पे लिखेंगे आप, आपको जगह है वहां पे एक लाइन लिखने की? नहीं ऐसा मत कर, लिखो ना, कल वो क्लास खत्म हो रही इसलिए मैंने आपके हिसाब से पास किया था। एक लिखो वहां पे, नई जगह तो उसको कहीं तो नीचे वगैरह कुछ जगह दो, लिखो वहां पे कल जो लिखे थे ना। तो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप स्टार मार्क देखिए, आगे एक्सटेंशन दे दो उसको, ठीक है? लिखो, इट इज अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी बाय ऑफरिंग, इट इज अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इट इज ग्रोथ स्ट्रैटेजी बाय ऑफरिंग मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट। एक तो मॉडिफिकेशन भी हो सकता है और न्यू प्रोडक्ट भी हो सकता है। उन्होंने क्या लिखा है, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? दिस स्ट्रैटेजी मे रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ, क्या लिखा है? डेवलपमेंट ऑफ क्या लिखा है? न्यू कॉम्पिटेंसीज। यानी क्या लेना पड़ेगा आपको? एक इसके अंदर कुछ एक नई बात होना चाहिए। जैसे लाइफ बॉय, लक्स, डव, अगर सारी एक जैसी होती तो फिर नई लाके फायदा ही क्या होता? पर नई कुछ ऐसी होना चाहिए जिसका बहुत डिफरेंशिएट होना चाहिए पुरानी वाली से। समझ आ रहा है मैं क्या बोलूं? अगर आपने मान लो कल के ब्रीजा लाई, फिर इग्निस लाई और फिर सियाज लाई, तो आपको लगता नहीं बहुत अलग 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 है? यानी कि नया प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए जिसके अंदर कुछ तो एक नई कंपिटेंसी आना चाहिए। बच्चों, हो बच्चों, ये तो देखो ना, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, देखो यही वो गाड़ी है जिसके बारे में बता दो, BE, यही ना भाई, ये देखो, ये आप ऐसी गाड़ी आजकल देख रहे हो रास्ते में, दिखती है ऐसी गाड़ी आजकल आपको? क्या प्राइस दे रहा है? आप जरा देखो इसको, मैं इसको भी खोलता हूँ। अच्छी गाड़ी है, और अगर मैं इसके सामने स्कॉर्पियो खड़ी कर दूं तो आपको समझ में आएगा ये पूरी तरह से, अब स्कॉर्पियो वर्सेस मैं BE60 कर देता हूं।
B6 इधर देख सकते हो, दोनों कार में मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये हमारा क्वेश्चन में वही लिख रहा है कि आपका जो नया प्रोडक्ट आएगा ना, उसके अंदर कुछ एक अलग कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। अब ये इसका लुक देखो, इसका लुक देखो, ये स्लिम ट्रिम एकदम अलग है, ये एलिगेंट है, ये बहुत ही रफ लुक है, बराबर है। कल चाहे कोई विलन का रोल है, कोई पुलिस का रोल, तो ये नहीं देंगे उसको, ये देंगे। अगर कोई मॉडल बाहर निकल रही किसी कार से तो उसको ये देंगे। तो दोनों का एक अपना एक कॉम्पिटेंसी है, एक कुछ उसका इंपॉर्टेंस है। तो हमारे सिलेबस में वो लिख रहा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट तभी कहा जाएगा जब उसमें कोई कॉम्पिटेंसी विच कैन अपील द एग्जिस्टिंग मार्केट। समझे? उसमें कुछ तभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए जो अपील भी नहीं कर पा रहा है। समझे? अपने बुक का एक वर्ड है इसलिए विच कैन अपील द, अपीलिंग होना चाहिए। किसको होना चाहिए? अपीलिंग टू द एग्जिस्टिंग मार्केट। यानी नया प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई मतलब ही नहीं, वो ऐसा होना चाहिए कि अपील कर रहा है। देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि दिस स्ट्रैटेजी में रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉम्पिटेंसी एंड रिक्वायर बिजनेस टू डेवलप मॉडिफाइड प्रोडक्ट विच कैन अपील टू द एग्जिस्टिंग मार्केट। उसमें वो बात होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग लोगों को भी अट्रैक्ट कर पाए। सर आप बोलेंगे इतना क्या, ऑलरेडी कल समझ गया था। भाई देखो आईसीए को क्या है ना, आपके एग्जाम्पल से तो मजा आता है, पर जब वो उनके शब्दों में लिखते हो ना, वो फिर 4 में से 4 मार्क दे सकते हैं आपको। तो आपने लिए क्या काम का वर्ड है यहां पे, 2 शब्द काम किए, कौन से विच कैन अपील टू, अपने आंसर में आना चाहिए विच कैन अपील टू, ये तो आना ही चाहिए। फिर बाद में क्या लिख रहा है, वो नए प्रोडक्ट में कुछ तो भी न्यू कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। तो बताओ बच्चों कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए आपके लिए? मेरे हिसाब से आपके पास में न्यू कॉम्पिटेंसी और अपील टू द एग्जिस्टिंग मार्केट, ये मेरे लिए 2 काम के वर्ड है। लिखेंगे आप, strategy may require the development of, strategy may require the development of new competency, new competency which can appeal to the existing market, which can appeal to the existing market, which can appeal to the existing market. Okay, got it everybody? समझ गया? वहां पे लिखो से BE6, B6 महिंद्रा। आपने कल जो लिखा था, आप उसका एक्सटेंशन देखिए नीचे लिख सकते हो। उस जगह पे कितना लिखोगे जब जगह नहीं तो? हाँ, मार्केट पेनिट्रेशन होता था सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज। उस थोड़े का वर्ड इन्होंने कैसे लिखा है, क्या लिख रहा है? सेलिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, हमने कल भी लिखा था। यहां पे क्या लिखा है? इट इज अचीव्ड बाय मेकिंग मोर सेल्स टू द प्रेजेंट विदाउट चेंजिंग, क्या लिखा है? प्रोडक्ट इन अ, अगर मेजर वे होगा तो फिर वो तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ गया? लिखो वहां पे, without changing product in major way, without changing product in major way, without changing product in major way. I'll read. Penetration might require greater spending on advertisement and personal selling. इनका ये भी मानना है कि अगर आप थोड़ा चेंज कर रहे हो तो थोड़ा चेंज करने का इसमें यह भी हो सकता है कि कभी कभी आपका प्रोडक्ट भी वही है, मार्केट भी वही है, पर आपने इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दी तो वो एडवर्टाइजमेंट भी आपका पेनिट्रेशन है। आई विल रिपीट व्हाट आई एम सेइंग। सेम प्रोडक्ट है, मैं क्लासेस लेता हूं, सेम मार्केट है, सब यही करता हूं। अब क्या करता हूं मैं, अपनी क्लासेस की मार्केटिंग आईपीएल में कर देता हूं। फिर ये क्या हुआ, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट सेम है, फिर भी मेरा सेल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या कहना है, मार्केट को पेनिट्रेट किया। नहीं समझा? तो उनका बोलना है कभी कभी आप एडवर्टाइजमेंट करते हो बहुत ज्यादा, या पर्सनल सेलिंग कर देते हो। पर्सनल सेलिंग समझता है? मान लो मेरे पास साड़ी का शॉप है और मेरा पहले एम्प्लॉय साड़ियां दिखाता है आंटियों को। अब वो एम्प्लॉय बोलता तू रुक जा मैं दिखाता हूं, और वो खुद कस्टमर से बात करता है, खुद को तो नॉलेज ज्यादा होगा, तो सारे आंटियां एकदम बराबर ज्यादा साड़ियां खरीदने लग जाती। इसका मतलब प्रोडक्ट भी सेम है,
यानी आंटी भी सेम है, पर जो पहले आंटी एक साड़ी ले रही थी, बिकॉज वो दुकानदार खुद ही आ गया सामने, तो यार उसको तो इतना स्किल सेट दिया हुआ है, सेम प्रोडक्ट है, सेम साड़ी है, सेम आंटी है, पर जो पहले एक ले रही थी अब दो लेगी। भैया ये मेरे एग्जांपल है, ऐसा मत देखो, ये बहुत छिचोरा फालतू एग्जांपल है, मैं समझ रहा हूं। क्या बोल रहे हैं कि पर्सनल सेलिंग करके, मार्केटिंग करके भी आप पेनिट्रेट कर सकते हो, पर यही तरीका नहीं। कुछ लोग इन्होंने लिखना चाहिए, कुछ लोग फ्लेवर चेंज करके भी जैसे चिप्स नहीं किया, कुछ लोग गाड़ी का कलर चेंज करते हैं, कुछ लोग बोतल की साइज चेंज करते हैं, कुछ लोग शेप चेंज करते हैं, लोग को अट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा चेंज चाहिए, पर आईसीए ने जो लिखा है, मुझे थोड़ा सा आईसीए को हमेशा इज्जत देना पड़ती है, इसलिए आपको लिखना है। लिखो, achieved by making more sales, no sorry, I'm sorry, लिखो, it requires greater spending on advertisement or personal selling. अभी मैं बात करता हूं लास्ट वाली, जो मार्केट डेवलपमेंट चल रहा है, आई थिंक इसके सारा पॉइंट कवर एक बार देख लो क्या लिखा है। मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट सेम ही है, और जैसे एप्पल उधर बना इंडिया में है, हमारा हल्दीराम उधर बिक रहा है, या एसपीसी अब पुणे के साथ में दिल्ली में चल रहा है, तो क्या ऐसा मार्केट डेवलपमेंट है, नया एरिया, प्रोडक्ट क्या लिखा है देखो यहाँ पे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू, ये आपने ऑलरेडी लिखा है। इट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर कंपनीज ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग, क्या लिखा है, न्यू मार्केट फॉर अ करंट कंपनी, मालूम है। दिस स्ट्रेटेजी में बी अचीव थ्रू न्यू क्या लिखा है, आपको एक नए ज्योग्राफी में जाना है, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशंस और पैकेजिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज टू अट्रैक्ट डिफरेंट कस्टमर्स, ये जानना जरूरी, हम लोग लिखेंगे भी। वो क्या बोल रहे हैं, नए जगह पे जाने के लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ नए जगह पे गए, आपको नए जगह के हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी होना पड़ता है। आई रिपीट, अगर मान लो मैकडी अपना बर्गर जो है एज इट इज बेच देता है यहां पे, तो वैसे मैकडी को इधर आने के बाद में थोड़ा सा इसके हिसाब से लोकल टेस्ट डालना पड़ा। क्या लिखा है देखो वहां पे, न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन, यानी कि वो प्रोडक्ट में थोड़ा सा आपको लोकल टेस्ट डालना पड़ेगा। आप देखते हो पिज्जा हट में भी लोकल टेस्ट है, इंडियन टेस्ट है थोड़ा सा। वो क्या बोलता है, लोकल डायमेंशन, पैकेजिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि वहां के पूना के हिसाब से नए नए लोग लगेंगे ताकि वो पूना में चले, नहीं समझे। एप्पल अगर इंडिया में डालेगा अपना प्रोडक्ट, तो एप्पल को इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो चाहिए रहेगा ना, नहीं भाई, कोई नए एरिया में जा रहा है और अपना प्रोडक्ट बेचेगा, तो वहां पे क्या लगेगा, वहां के लोग लगेंगे ना, लोकल लोग उसको बेचने के लिए, नहीं लगेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, अगर नाइकी को इंडिया में शूज की दुकान खोलना है, तो आप जानते होंगे पूना के अंदर नाइकी के 50 स्टोर होंगे, वो नाइकी ने अपने खुद के नहीं खोले, अपने जैसे लोगों को फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाया हुआ है। तो क्या लगता है इनको, वो बोल रहा है इनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि यहां के हिसाब से उनको पैकेजिंग चाहिए, यहां के हिसाब से नए लोग चाहिए, यहां के हिसाब से प्राइसिंग भी बदलना पड़ेगी। आप जानते हो कि एप्पल फोन का प्राइसिंग उधर अलग इधर अलग, कुछ कुछ एप्पल फोन कुछ कंट्रीज में बहुत सस्ते हैं, कुछ कंट्री में महंगे, क्यों, वहां के लोकल लोगों की क्या पेइंग कैपेसिटी, उसके हिसाब से प्राइस भी डिसाइड किए जाते हैं। क्या आप ये बात मानते हो, अरे बोलो यार। तो इसका मतलब क्या, आप नए जगह पे जा रहे हो, इसका मतलब नहीं कि मेरा प्रोडक्ट नए जगह पे गया तो नए जगह के हिसाब से मुझे थोड़ी सी प्राइस चेंज करना पड़ सकती, वहां के हिसाब से टेस्ट चेंज करना पड़ सकती, वहां के लोकल पार्टनर को लाना पड़ सकता। बात मान रहे हो कि नहीं, ओए गाइस कम ऑन। आईसीआई ने अपने सेंटर दुबई में खोले, बराबर है, आईसीआई दुबई में चलता है, नेपाल में चलता है, क्या किया होगा, वहां के लोकल लोगों को पकड़ा होगा, वहां के चैनल पार्टनर लाए होगे, वहां के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लाए होगे, वही लिख रहा है ये। तो अपन ने ये लाइन लिखना है कि सिर्फ नए जगह पे जाना ओके, पर नई जगह पे जाके माल तब बिकेगा जब वहां के हिसाब से थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना पड़ेगा, वहां के हिसाब से प्राइसिंग चेंज करेंगे, वहां के हिसाब से क्या होगा, वहां के लोग लाना पड़ेंगे। समझ आ रहा है, बोलो भाई, लिखेंगे ओके, एक लाइन लिखेंगे बस, दिस स्ट्रैटेजी में बी अचीव थ्रू, मार्केट डेवलपमेंट का एक्सटेंशन दे रहा हूं मैं, दिस स्ट्रैटेजी में बी अचीव्ड थ्रू
achieved through new geographical market, न्यू जोग्राफिकल मार्केट अचीव थ्रू, एक तो आपको नए जोग्राफी में जाना है, वो ठीक है, न्यू डायमेंशन, न्यू पैकेजिंग, थोड़ा पैकेजिंग चेंज करना पड़ेगा, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिफरेंट प्राइसिंग एक्सेट्रा। एक बात समझे नहीं, उन्होंने पैकेजिंग क्यों लिखा? सोचो कोई ग्लास वाला आइटम या कोई टीवी आप चाइना से यहां मंगवा रहे हो, तो चाइना वाला इंडिया में जब एक्सपोर्ट करेगा तो उसकी पैकेजिंग ढंग से करके देना चाहिए, नहीं? अरे भाई, अगर मैं अपने दुकान में टीवी बेचूंगा तो आसान है, पर मुझे यहां से दिल्ली एक्सपोर्ट करना है या दिल्ली भेजना है या मान लो चाइना भेजना है, तो उसकी पैकेजिंग अलग करना पड़ेगी ना। तो बोलते जब नया मार्केट पकड़ते हो ना, तो आप ऐसा नहीं कि आप जैसे लोकल में ले भाई टीवी लेके जा, पर अगर यही टीवी मुझे चाइना एक्सपोर्ट करना है तो उसकी बकायदा मुझे उसकी पैकिंग ये सब भी चेंज करना पड़ेगी, बिकॉज हो सकता है वो शिप वे से आती होगी। तो बोलते जब नए मार्केट में जाते हो ना, आपको अपने इस प्रोडक्ट की पैकिंग भी ठीक करना पड़ती है। ऐसा ओके? नहीं समझ आ रहा है? इतना चीज बारकाई में पढ़ना पड़ेगी और ये लिखना है। आप बोलेंगे सर कल कॉन्सेप्ट समझ गया था, आज क्यों निकाला इसको? कॉन्सेप्ट समझ के सब नहीं होगा ना, ये शब्द डालना है एग्जामिनेशन में। आज बताओ इसमें क्या क्या वर्ड ऐड किया आपने? ये दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू मार्केट डेवलपमेंट में क्या बोला? ये अचीव करने के लिए अगर आपको नए एरिया में जाना तो आपको प्राइस थोड़ी चेंज करना पड़ेगी, आपको नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लाना पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा पैकेजिंग चेंज करना पड़ेगा, प्राइसिंग चेंज करना पड़ेगी, लोकल टेस्ट देना पड़ेगी, अब जाके क्वेश्चन खत्म हुआ। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे कैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखो यहाँ पे इतने बार पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन जो है इतने बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। देखते हैं एग्जामिनेशन में इन्होंने इसका नाम क्या लिया, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। हाउ एनसो प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स इज यूजफुल टूल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नहीं लिखना आपको, ये डायग्राम ड्रॉ करना है और बोलना बिजनेस एक्सपेंशन कैन बी डन बाय यूजिंग एनसॉफ्ट टूल व्हिच इंक्लूड्स 4 डिफरेंट स्ट्रेटेजी। नंबर 1 मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, फिर एक एक को एक्सप्लेन करना है। कभी भी आंसर लिखते समय मेक श्योर जहां पे भी डायग्राम बना हुआ है डायग्राम को जरूर ड्रॉ करें, उसके लिए आपको आधा से 1 मार्क अलॉट किया जाता है। फिर क्या होता है जब आप लिखोगे तो यू हैव टू ऑलवेज राइट इन बुलेट फॉर्म। आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। पहले आप ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल पैराग्राफ बना दियो, वैसा नहीं चलेगा। आपको यही क्वेश्चन लिखना है तो मार्केट पेनिट्रेशन अंडरलाइन कोलन, फिर नीचे आएगा बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, फिर एक लाइन का गैप, फिर नंबर 2 मार्केट डेवलपमेंट, फिर बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरा पॉइंट। आपको इस तरह से आराम से लिखना है, कोई भी आंसर्स में बुलेट देना है। समझ गए? मैं 1-2 क्वेश्चंस आपसे लिखवा के लूंगा पहले 1-2 दिन में, तो और फिर आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको समझे कोई भी क्वेश्चन आता है। देखो प्रॉब्लम ये नहीं कि समझेगा नहीं, प्रॉब्लम ये कि लिखते समय हमें वही लिखना जो उन्होंने दिया, और ये जो लिखवा रहा हूं ना ये शब्द आना चाहिए। मैं ये नहीं बोला कि पूरा रट लो, पर वो कुछ शब्द जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा। स्काई केमिकल इंडस्ट्री इंटेंड्स टू ग्रो इट्स बिजनेस। एक कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना है। एडवाइज द कंपनी ऑन दी अवेलेबल ऑप्शन यूजिंग एनसॉप प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आईसीए ने देखो कितने बार पूछा है। वो क्या बोल रहे हैं, कंपनी जिसको ग्रो करना है बिजनेस को, आप एडवाइस करो ग्रोथ करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध है। तो आप बोलेंगे ग्रोथ आप मार्केट पेनिट्रेशन से भी कर सकते हो, ग्रोथ मार्केट डेवलपमेंट से भी कर सकते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से भी कर सकते हो, डाइवर्सिटी। आपके पास 4 ऑप्शन है और फिर चारों को एक्सप्लेन करना है। आंसर वही लिखना है, पर क्वेश्चन जैसा पूछते हैं वो क्वेश्चन को ट्विक कर दिया। कुछ जरूरत नहीं थी उनको ये सब यही लिखने की। इन्होंने जो ज्ञान दिया ना, ये सिर्फ आपको फंसाने का कोशिश किया है। एक कंपनी गौर करना चाहती है, अरे डायरेक्ट पूछ लेना एक्सप्लेन एनसॉफ। उन्होंने बोला एक्सप्लेन एनसॉफ नहीं बोला। एक कंपनी है जिसको ग्रो करना है, आप बुद्धिजीवी है, आप उसको समझा दो ना, वो कैसे आगे जाएगा। ये पूरा केस स्टडी बना के आपको बोलेंगे और फिर आपको लगेगा अरे केस स्टडी पूछता है। वो केस स्टडी ना, इट्स अ वेरी इजी आंसर, पर वो क्या करते हैं उसको जानबूझ के पूरा फ्रेम करके पूछते हैं। अब देखो इसको आगे भी इन्होंने इसे गया, ये जरा देखो क्या लिखा है। ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूरी तरह से उसको एक पूरा सजाया उस क्वेश्चन में और उसको बोला कि आप बताओ एक्सप्लेन करो इसको क्या हुआ।
देखो ये पूरा एक केस स्टडी बना है, ये उसी क्वेश्चन का बनाया हुआ क्वेश्चन है और एक केस स्टडी बना है। हम लोग कल इसको लिखेंगे, आज तो नहीं लिखेंगे, आज आप वापस से पढ़ लेना, मैं कल इसको लिख के बताऊंगा। पर मैं आपको बताता हूं आंसर उसका भी वही है, पर वो क्या करते हैं उस क्वेश्चन को कभी कभी डायरेक्ट भी पूछते हैं, कभी थोड़ा सा, ये तो कभी उसी क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा करते हैं। और जब ये आईसीए के पेपर में जब आता है ना तो इतना बड़ा दिखता है, क्योंकि आईसीए का पेज इतना छोटा होता है, बड़े फॉन्ट होते हैं। फिर जब इतना सही अगर आया तो ऐसा लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है, तो इंसान का आधा हिम्मत तो वहीं खत्म हो जाना कि भाई ये क्या पूछा है। ये आईसीए का स्ट्रैटेजी होता है। कभी कभी वो जानबूझ के उसको केस स्टडी बनाते हैं कि हालांकि आंसर डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। एबल टू अंडरस्टैंड? चलो ठीक है, अब मैं आपको ले जाता हूं आज के नए क्वेश्चन पे। वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 4। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। ये देखो, ये है चैप्टर 4। आज हम लोग करेंगे ग्रैंड स्ट्रैटेजी, और ग्रैंड स्ट्रैटेजी 4 टाइप की होती है। पता कौन से टाइप की लिखी है? जैसा मैं बोलूंगा आपको बोलना है, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। बोलेंगे ऐसे? मजा नहीं है यार, मुझे मजे दिलाओ, रुको। अच्छे बोले, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। देखो भाई, कुछ भी होगा ना इस चैप्टर में, इन चारों में से होगा। तो ये चैप्टर के जितने भी पेजेस है मैक्सिमम 4 कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, वंस अगेन, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट, 4 कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि दुनिया में 2 स्ट्रैटेजी कौन सी है। एक होती है स्टेबिलिटी और एक होती है एक्सपेंशन। अब बताओ बच्चों, स्ट्रैटेजी तो स्ट्रैटेजी होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जिंदगी में बहुत कुछ एक्सपेंशन नहीं करना, दे बिलीव इन स्टेबिलिटी। और कुछ लोग होते हैं जिनको दुनिया में बहुत कुछ करना है, दे वांट टू एक्सपैंड, दे वांट टू रियली दे वांट टू टेक लॉट ऑफ रिस्क, और जिनको बहुत सारा नया नया काम, दे वांट टू स्टार्ट न्यू प्रोडक्ट, न्यू ब्रांचेस, नए कंट्री में जाना है, नए प्रोडक्ट लाना है, उन सबको कहते हैं एक्सपेंशन। पर कुछ लोग हैं जो चल रहा है वही चलने दो, कोई नया काम नहीं करेंगे, कोई नया प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, जो चल रहा है वही करेंगे, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। आपसे मेरा सवाल है, इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ टाटा कंपनी, आप बताओ वो स्टेबिलिटी है कि एक्सपेंशन है? जो भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लाती है, नया ब्रांच लाती है, मर्जर करती है, एक्विजिशन करती है, बहुत कुछ काम करती है, उसको कहते हैं एक्सपेंशन। तो बताओ टाटा कंपनी एग्जैक्टली कौन सा फॉलो करती है? क्या आप मुझे बता सकते हो टाटा कंपनी की कोई ऐसी 5 कंपनी है जो टाटा की है? एक टाटा स्टील बोला किसी ने, टाटा नमक, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा ग्रीन, जुडियो, टाइटन, ट्रेंड्स, तनिष्क, ताज होटल, स्टारबक्स। आप समझो एक बंदा अगर इतने सारे स्ट्रीम में जा रहा है, इसको स्टेबिलिटी कहेंगे कि एक्सपेंशन कहेंगे? दोस्तों, पर देयर आर सम कंपनीज दे बिलीव इन स्टेबिलिटी, दे डोंट स्टार्ट मल्टीपल थिंग्स। जो चल रहा है वही चलने दो, उसी को ही अच्छा करो, उसको कहेंगे स्टेबिलिटी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे पुणे में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वैशाली, एंड दिस रेस्टोरेंट इज सो फेमस, 50 सालों से होगा एफसी रोड पे, एंड इट इज वेरी फेमस कि आपको संडे को जाओ तो आपको बहुत वेटिंग करना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा, कभी भी जाओ वेट करना पड़ेगा। मैंने उसको बहुत बार कहा कि व्हाई डोंट यू एक्सपैंड, व्हाई डोंट यू स्टार्ट मल्टीपल ब्रांचेस, एक जगह पे आप थोड़ा सा हर जगह पे बेंच ला सकते हो आप। तो वो कहता नहीं, मेरे को इतना काम नहीं करना मेरे लाइफ में, आई वांट टू फोकस ओनली ऑन दिस, और मैं बहुत ज्यादा, मुझे पैसे कमाना भी नहीं लाइफ, आई वांट टू जस्ट फोकस ऑन दिस, ये जो काम है उसमें बहुत खुश हूं। ऐसे लोग कहेंगे स्टेबिलिटी। पर अगर मैं उसी के साथ में मैकडी की बात करूं तो मैकडी को तो चूल है, वो बोलता है कि मैं एम क्रेजी, मुझे सिर्फ एक्सपेंशन चाहिए। जहां पे जो मॉल खुला पुणे के अंदर, ऐसा कोई मॉल नहीं जहां पे मैकडी नहीं है, क्योंकि वहां पे डीएनए है उसका एक्सपेंशन है। तो दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक है स्टेबिलिटी वाले और एक है एक्सपेंशन वाले। अब आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, टेल मी सम ऑफ द कंपनीज ऑफ रिलायंस, और आप मुझे बताओ रिलायंस आपको एक्सपेंशन लगता है क्या स्टेबिलिटी लगता है? क्यों? रिलायंस के सच में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करता है,
बहुत सारी कंपनीज उसकी है, क्या वो नए नए ब्रांचेस लाता है, क्या नए नए एक्विजिशंस करता है? बताओ एग्जांपल। आप में से कोई मुझे बताएगा रिलायंस के एनी 5 कंपनीज? बेटा माइक देना जरा, किसको एनीबॉडी कैन आंसर 5? रिलायंस के कोई भी 5 कंपनीज के नाम बताओ। टाटा के तो सब बता दिए, रिलायंस के बताओ। आप बता सकते हो? इधर कोई और? यहां पे कोई बता रहा रिलायंस ट्रेंड कोई आंसर दे रहा है? ओके, रिलायंस की 5 कंपनी नहीं पता? एक आप जवाब देना चाहेंगे? इधर देना माइक। यहां से आंसर आ रहा, सिर्फ किसी ने जियो कहा, इधर कोई ट्रेंड्स कह रहा है। अभी तक से 2 जवाब मुझे प्राप्त हुए, देखते क्या जवाब मिलेगा भाई। एनी 5 कंपनीज ऑफ रिलायंस? सर कैंपा। कैंपा जो अभी आजकल कोल्ड ड्रिंक का है। ओके, जियो पेट्रोलियम। जियो पेट्रोलियम जो अभी उन्होंने एचपी के साथ टाइप किया, वो एक्विजिशन में आएगा। देन ट्रेंड्स, ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड्स। जियो फ्रेश जो उनके रिटेल है। जियो फ्रेश, यस। एंड अजियो फॉर फैशन। यस। और तो मेन धंधे तो बोल ही रहा था, जियो टेलीकॉम बोला ही नहीं सर। वो तो सभी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो जियो टेलीकॉम भी उन्हीं का ही है। आपने अजियो सुना, वो भी उनका ही है। आपने रिलायंस का और कुछ नहीं सुना? रिलायंस का मनी कंट्रोल है, रिलायंस का हेमलीज है, जियो स्टूडियोज है जो मूवीज का प्रोड्यूसर है, राइट? हेमलीज होगा, जियो हॉटस्टार है जहां पे मैचेस दिखती है, जियो सिनेमास है, जियो टीवी भी है। ओके, पता नहीं क्या दिखता है उसमें। ये जो है ना भाई, रिलायंस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन। आओ मैं आपको दिखाता हूं रिलायंस का एक्सपेंशन कितना है। बेटा थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। सर ये रिलायंस का एग्जाम्पल क्यों आया? बिकॉज इट बिलीव्स इन व्हाट। ये देखो, रिलायंस क्या बोलते हैं उसको, रिलायंस एम्पायर। ये देखिएगा मोटा भाई, अभी आपको अच्छा ये भी उनका है? ओ ये भी उनका है। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस एनर्जी से। देखो रिलायंस एनर्जी की इतनी सारी कंपनीज है, यहां से शुरुआत करते हैं। रिलायंस, ओहो आपने सुना होगा, जस्ट डायल भी उनका ही है। उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी सारी कंपनियां हैं, टेलीकॉम में इतना कुछ है, लॉजिस्टिक में भी कंपनीज है, कितना कुछ कर रहा है। रिटेल में देखो, ये रिटेल में सुना होगा आपने, इसमें से कोई ब्रांड जानते होंगे आप। उसके बाद में ये कौन सा है भाई, एनर्जी, अदर्स, फैशन। ये फैशन के कुछ जानते हो? इतना कुछ है भाई। अब देखते हैं, मुंबई इंडियंस भी उनका है, बिल्कुल सही है। ये देख लो, शायद से इसमें कुछ जानते हो आप? जानते हो? यू नो व्हाट इज हैमली? पता है हैमली के मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। मुकेश अंबानी का टशन देखिए आप। जनरली लोग क्या होता है कि मुकेश अंबानी दादाजी बनने वाले थे, तो किसी ने कहा कि भाई आपके बेटे की शादी, आप दादाजी बनेंगे, आप क्या दोगे, आप क्या गिफ्ट करना चाहेंगे, कौन सा खिलौना देना चाहेंगे? अपन आम जनता क्या बोलेंगे, बेटा तो खिलौने देंगे, पोता हो तो खिलौने। बोले ये कहां ऐसा, तो मैं तो आम थोड़ी ना हूं। बोले देखो रे जरा, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी खिलौने की कंपनी कौन सी वर्ल्ड में, इंडिया की नहीं? बोले हेमली है। वो हेमली को ले रहे बोले, तो ये एक्चुअली बॉट दैट हेमली कंपनी। और बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, एडवांस में उसको मोटिवेशन दे दिए कि बोले तेरा बच्चा होगा, जब होगा, बच्चे होने की खुशी में पूरी कंपनी का टॉय का कंपनी ले लिया उसने। सोचो ये इंसान क्रेजी आदमी है। सोचो इंसान क्या सोचता है, मतलब पोता होने से पहले पूरी कंपनी लेकर रखा है उसने। और आज पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्टोर है, सारे एयरपोर्ट पे आपको दिखेंगे हेमली जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉय मेकर इन इंडिया। इतना बिकता है वो, और उसका ओनर और कोई नहीं है, मोटा भाई। इससे कोई ब्रांड्स आपने सुने होंगे इसमें से। अब मुझे बताओ मैं इसको एक्सपेंशन बोलूं या नहीं बोलूं? हाँ वो भी लाया ना उन्होंने, वेरी गुड है। बच्चों क्या है ना, मालूम क्या है, ये जो स्ट्रैटेजी नहीं है, अलग लोग है, इनका डीएनए अलग है। ये क्रेजी
एक्सपेंशन करते हैं, सबके बस की बात नहीं है। अगर मैं यहां पे जाता हूं, अगर देखोगे आप टाटा एम्पायर देखते हैं, टाटा जी को एक बार किसी ने पूछा, रतन जी रतन टाटा को किसी ने पूछा, रतन टाटा को पूछा कि भाई तुम्हारे कंपनीज कौन सी है, क्या दिखा रहे हैं ये देखो, होटल्स देख लो उनकी, एयर इंडिया उनका है, टाटा प्ले तो आप भूल गए थे, टाटा कम्युनिकेशन, टीसीएस उनका है, ये एलेक्सी कंपनी उनका है, टाटा टेक्नोलॉजी उनका है। जरा देखो इधर, बिग बास्केट, क्रोमा जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, ध्यान से देखिए ये सारी चीजें, टाटा मोटर्स। अब मुझे एक सवाल है आपसे, आप मुझे बताओ, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, एक होते हैं इंफोसिस जैसे और एक होते टाटा जैसे। इंफोसिस द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्टेबिलिटी, कोई काम नहीं कर, नारायण मूर्ति ने बोला कोई काम नहीं है, ये जो आईटी कंपनी चल रही है, भारत माता की जय, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं करना है। टीसीएस अगर सिर्फ टीसीएस अगेन स्टेबिलिटी, कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, वो आईटी में उतना ही काम करे, दैट्स इट। स्टेबिलिटी मतलब क्या, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, कुछ नया नहीं करने का, कोई एक्विजिशन नहीं, कुछ नहीं, जो चल रहा है चलने दो, उसको कहते हैं स्टेबिलिटी। मुझे बताओ स्टेबिलिटी ये है, एक्सपेंशन ये है, तो बताओ रिस्की कौन सा है? क्यों एक्सपेंशन रिस्की लगता है आपको? अरे बोलो यार, व्हाई डू यू थिंक एक्सपेंशन इज रिस्की? बिकॉज एक्सपेंशन में पता नहीं कौन सा धंधा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसे बताओ बच्चों, एक्सपेंशन क्या है? रिस्की। आप बताओ ज्यादा पैसे कहां लगते होंगे? आप बताओ रिस्की कौन सा है? आप बताओ, आप वर्साटाइल कहां पे बनते हो? वर्साटाइल ये भी है, वो भी है, वो भी है। मैं रिलायंस हूं, मैं मुंबई इंडियंस भी खरीद लेता हूं। क्या है ये? यू आर वर्साटाइल, आपको सब करने आता है। बताओ क्या एक्सपेंशन, राइट? बताओ कहां पे रिस्क कम लगती है? जो चल रहा है वही चलने दो, कुछ नया काम नहीं करेंगे। मैं वही प्रोडक्ट में हूं, अरे बोलो ना, मैं वही ब्रांचेस, नया ब्रांच नहीं लाऊंगा। अरे नया ब्रांच नहीं लाऊंगा, नया ब्रांच लाऊंगा, नए प्रोडक्ट्स नहीं लाऊंगा। अरे मैं कुछ भी कर जाऊंगा, अरे कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ आप बताओ बच्चों, अगर मैं एक्विजिशंस करता हूं, अरे बोलो मैं जोमैटो हूं, जोमैटो आपको एक्सपेंशन लगता है? ब्लिंकिट एक्वायर किया, इतने सारी चीजें, वो अभी कुछ नया जोमैटो ने कुछ नया किया, वो जो जहां पे टिकट्स बुक होते हैं, राइट? आप देखो जब एक्सपेंशन का डीएनए अलग होता है। आपने कभी उसका नाम सुना होगा जिसका नाम है SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। कई सालों से स्टील बना रही है, ना कोई एक्सपेंशन है, ना कुछ नया स्टील बनाती है, जो चल रहा है उसको ही संभालते, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। वैशाली रेस्टोरेंट, कोई नया रेस्टोरेंट नहीं, कोई ब्रांच नहीं। हमने उसको बोला तू साउथ इंडिया में डोसा इडली खिलाते, तू चाइनीज खिला दे, बोले नहीं खिलाऊंगा। पंजाबी खिला दे, नहीं खिलाऊंगा। जापानीज खिला, ओनली डोसा। अब जरा ये बात समझो, ये लोग जो होते हैं ना वो अलग होते हैं, दे वांट टू फोकस ओनली ऑन द एक थिंग। और ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, बिकॉज उनको लगता है कि वो एक्सपेंशन करने जाएंगे, जो चल रहा है वो भी खराब हो जाएगा, एंड दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। तो कुछ लोग होंगे जो स्टेबिलिटी वाले होंगे और कुछ वाले होंगे एक्सपेंशन। आप मुझे बताओ ज्यादा प्रॉफिट कौन कमा सकता है? आप बताओ पॉपुलर कौन सा ज्यादा होगा? आप बताओ वो कौन सा होगा? स्टेटस को, जो चल रहा है वही चलने दो, कुछ नया नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में वेयर डू यू थिंक यू नीड मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स? आपको बहुत पैसा लगेगा एक्सपेंशन में, बिकॉज आपको हर समय नया नया कंपनी लाना है, नया। अब जैसे इंडिगो 500 एयरक्राफ्ट ले रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंशन। क्या लगेगा? पैसा लगेगा। बच्चों एक्सपेंशन में क्या लगता है? अगर आप स्टारबक्स हो, आप वो जुडियो हो, एंड यू वांट टू स्टार्ट न्यू ब्रांचेस, आपको पैसा लगेगा। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन हो, मुझे बताओ कौन सा स्टेटस को है? स्टेटस को का मतलब जो चल रहा है वो ही चलने दो।
तो आज हमने जो पढ़ा है, वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन. अगर मैं यहां पे जाता हूं तो आपके सामने बताना चाहता हूं, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज. जो आपको मैं सिर्फ इन्फोसिस दिखाना चाहता हूं, आपको मजा आएगा. ये देखो इन्फोसिस. देखो आपको लगे कितने सालों से क्या कर रहा है ये. 5 साल पहले इसके शेयर्स का रेट कितने थे? 1300. आज इसका रेट कितना है? आप समझ रहे होंगे देखने के. ये बेस्ट एग्जाम्पल स्टैब्लिश. कुछ नया नहीं करता, जो है वो भी संभाले नहीं जा रहा उससे. देखो ना ये कितना गिरा हुआ शेयर है. लोग कम से कम एफडी में रह के पैसा कमाते, यहां पे पैसे बनने की बात तो दूर है. क्या है ये 1344 का शेयर, आज रेट हो गया इसके 1300 रुपए. कुछ नहीं है. और यही कहानी है टीसीएस की भी. बहुत अच्छा नहीं है. ये देखो ये शेयर प्राइस, कुछ नहीं किया इन लोगों ने. ये देखो इसका रिकॉर्ड कितना गिरा हुआ है. 5 साल पहले 3000 का शेयर था, आज ये 2300 का शेयर है. स्टेबिलिटी को भी चैलेंज कर रहे हैं. मतलब क्या कर रही है. और एक वो बैंक है, देखो गुस्सा आता है मुझे इसको देख के. ये भी अजीब गरीब बैंक है. ये क्या बोलेगा भाई. अरे मैंने गुस्सा था. क्या है देखो, इंडसइंड बैंक 5 साल पहले 1000, अभी क्या है? कोई नया ब्रांच नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई एक्सपेंशन नहीं, कुछ नहीं. जो चल रहा है चलने दो. इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी. याद रखना दोनों का मतलब क्या है. आप जब भी बिजनेस करोगे, आपके दिमाग में हमेशा एक सवाल होना चाहिए, मेरा डीएनए कौन सा है. अगर मैं स्टेबिलिटी हूं तो मुझे बहुत टेंशन की जरूरत नहीं. एक दुकान खोल दो, उस पर फोकस करो. ये वो लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि वैसे भी क्या लेके जाना है. आपने कई लोग सुनेंगे, बेटा वैसे भी क्या. अगर आप मान लीजिए यहां से क्लास में से पढ़ के बहुत इंस्पायर हो गए और अपने पापा के पास गए, पापा कर लो दुनिया मुट्ठी में, दिल मांगे मोर. पापा बोले आप क्या करें? पापा आपने एक ब्रांच बनाई, 10 खोल देंगे. टाटा ने 100 बनाए, अपन 10 बनाएंगे. मुझे बताओ उसके बाद पापा क्या रिप्लाई देंगे? बेटा एक तो देखो मैंने पढ़ा है, और तू वहां जा रहा है और वहां से मुझे ज्ञान दे रहा है, इतना देखो चूल है ना, तू आजा तेरे हाथ से कर ले जो करना है. मुझे बताओ जो एक्सपेंशन के लिए यू नीड पावर, यू नीड मैन पावर, यू नीड विलिंगनेस, यू नीड फंड्स, यू नीड दैट एक्साइटमेंट. ये एक्साइटमेंट जो अपने मुकेश अंबानी को है ना, वो सबको नहीं हो सकती है. ये जो एक्साइटमेंट, रतन टाटा को एक बार किसने पूछा, भैया तुमने शादी क्यों नहीं की? बोले मैं एक्सपेंशन करते करते भूल गया शादी करना जरूरी होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर क्रेजी. वो अलग डीएनए, अपन लोग नहीं कर सकते ऐसे, बिकॉज वो अलग टाइप के लोग होते हैं. एक्सपेंशन हम लोग करते हैं पर वो अलग एक्सपेंशन है. जैसे आईटीसी कंपनी, बेस्ट एग्जांपल फॉर द एक्सपेंशन और स्टेबिलिटी. क्यों? आईटीसी, अरे जो सुट्टा बनाती है, फिर आटा बनाती है, डार्क फैंटेसी बनाती है, विल्स लाइफस्टाइल बनाती है, क्लासमेट बनाती है, आईटी कंपनी बनाती है, एग्री. क्या है ये? देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. एक सेल, क्या लिखा देखो, स्टील अथॉरिटी हैज हिस्टोरिकली अडॉप्टेड स्टेबिलिटी अप्रोच. जो चल रहा है उसी को चलने दो, नया मत करो. देखो यहां पे लिखा है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, एग्जाम्पल दिया देखो टीसीएस, एग्जाम्पल दिया देखो एशियन पेंट, एग्जाम्पल दिया देखो ऊपर यहां पे और आएगा देखो इन्फोसिस. जो चल रहा है, एलआईसी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टेबिलिटी. जो चल रहा है, एलआईसी कुछ नया नहीं करता है, आराम से चलने दो. सर अच्छा कौन सा है? मेरा एक सवाल है आपसे, स्टेबिलिटी अच्छा कि एक्सपेंशन अच्छा? इन जनरल डिपेंड्स. व्हेन द मार्केट इज सो अनसर्टेन, you should think about when market is so lucrative, आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, एक्सपेंशन डिपेंड करता है. आप स्टेबिलिटी अच्छा है या एक्सपेंशन अच्छा, डिपेंड करता है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है. तो स्टेबिलिटी एक्सपेंशन सभी को समझ गया? एवरीबॉडी? ओ गाइस समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा था? यस. आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, सब लोग लिखेंगे.
चैट जीपीटी को जब मैंने पूछा तो वो मुझे ही मेरा एग्जांपल दे रहा है। वो बोल रहा मैं एसपीसी का एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि स्टेबिलिटी क्या होगा। देखो उसने खुद दिया एसपीसी टाइप प्रैक्टिकल एग्जांपल। बोले अगर आप सिर्फ पूना में ही फोकस कर रहे हो और सब कुछ तो आप स्टेबिलिटी कहला जाओगे, पर अगर आप पूना के साथ में 10 सिटीज में और डिजिटली आ गए हो नए कुछ तो आप एक्सपेंशन माने जाओगे। फिर वो बोलता है कि अगर आपने एग्जिस्टिंग फैकल्टी को ही सिर्फ यूज किया तो आप स्टेबिलिटी है, पर आप बहुत सारे फैकल्टीज हायर करते हो इंडिया भर में तो आप एक्सपेंशन कहलाए जाओगे। अगर आपने मार्केटिंग बिल्कुल नहीं किया, छोटी छोटी मार्केटिंग कर रहे हो तो स्टेबिलिटी। आप बहुत एग्रेसिव ऐड करते हो, इन्फ्लुएंसेस लाते हो तो आप कहला जाओगे एक्सपेंशन। तो ये स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन का नीचे दिया है, ये सेफ है और वो रिस्की है उस तरह से। कैन यू प्लीज राइट डाउन गाइस? एक साइड में क्या लिखोगे आप? एक साइड में लिखो स्टेबिलिटी और दूसरी साइड में क्या लिखोगे? एक्सपेंशन। एक साइड में स्टेबिलिटी और एक साइड में लिखोगे एक्सपेंशन। लिखो enters into new branches, new products। कहां पे लिखोगे ऐसा? एक्सपेंशन। enters into new branches, new products। लिखा आपने? enters into new branches, new products। आप स्टेबिलिटी में लिखो do not enter into new branches, new products। लिखो रिस्की। कौन सा लगता है रिस्की है? एक्सपेंशन। लिखो लेस रिस्की, स्टेबिलिटी में। ओके बताओ कहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है? या आपके बुक का ही डिफरेंस है जो स्क्रीन पे लगा है, मैं बोलूंगा आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई वहां से कर सकते हैं। और लिखेंगे डजंट रिक्वायर मच ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको नया कुछ करना ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है? कहां पे लिखोगे? स्टेबिलिटी में। डजंट रिक्वायर मच ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। डजंट रिक्वायर मच ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इधर क्या लिखेंगे? मोर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। कहां पे लिखेंगे मोर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड? एक्सपेंशन में आपको बहुत पैसा लगता है। रिक्वायर्स मच ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताओ किसका ड्रामेटिक ग्रोथ होगा? मतलब बहुत ज्यादा आप ग्रोथ बहुत कर लोगे बिकॉज आप बहुत सारे धंधे कर रहे हो। लिखेंगे ड्रामेटिक ग्रोथ, एक्सपेंशन। कहां पे लिखोगे ऐसा? मॉडेस्ट ग्रोथ। मॉडेस्ट ग्रोथ यानी कि सर उसमें ग्रोथ लिखा ही क्यों है स्टेबिलिटी वाले को? बताओ एग्जामिनेशन में एक बार सवाल पूछा कि स्टेबिलिटी मींस नो ग्रोथ। मतलब जो नए ब्रांचेस नहीं डालेगा, नए प्रोडक्ट नहीं लाएगा, कुछ एक्विजिशन नहीं करेगा तो क्या वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा? वैशाली का पहले डोसा मिलता था 40 रुपए में, इतने सालों में वो 120 रुपए का हो गया। कुछ नया नहीं कर रहे हैं पर प्राइसिंग तो बढ़ती है ना। तो लोग जो स्टेबिलिटी करते हैं ना, इसका मतलब नहीं कि वह ग्रोथ नहीं होता, थोड़ा बहुत तो ग्रोथ उनका भी होता है। प्राइसिंग ही बढ़ा देंगे, ये ज्यादा कस्टमर ही आ जाएंगे। लिखेंगे वहां पे क्या लिखा आपने? मॉडेस्ट ग्रोथ। कहां पे लिखेंगे मॉडेस्ट ग्रोथ?
अब लिखो एग्जाम्पल रिलायंस, टाटा, टाटा, रिलायंस, अडानी, अब लिखो सेल, SAIL, सेल, कहां लिखोगे सेल? स्टेबिलिटी। आपने सुना होगा कोका कोला, कोक क्या है बताओ इसे? कोक एक्चुअली क्या होना, उसने बहुत एक्सपेंशन किया पर अब 2 साल से रुक गया वो। कभी कभी आप स्टेबिलिटी, अब इतना भागे ये जो होता है स्टेबिलिटी होती है। यू रन आफ्टर मनी, लेकिन आपने इतना एक्सपेंशन कर लिया, बाद में रुको यार बस। ये जो ना कभी कभी लोग स्टेबिलिटी, कब आपने बहुत एक्सपेंशन किया, नाउ दे वांट टू हैव सम 2-3 years टू सेटल डाउन एवरीथिंग। जिंदगी भर एक्सपेंशन नहीं करेंगे ना भाई, इतना एक्सपेंशन कर, अब रुक जा रहा, इसको तो संभालने दे भाई, अभी क्या कर रहे हैं, रुक जा। ये होता है स्टेबिलिटी। हर रोज एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, क्यों? आप इतना एक्सपेंशन करें, नाउ यू नीड 2-3 years मोर, भाई रुको जरा अभी। तो इस समय कोका कोला उस स्टेज पे है, स्टेबिलिटी, रुको अभी, क्योंकि कोक ने इतना एक्सपेंशन कर लिया, अब बोलते भाई थोड़ा समेटने दो जरा। तो अभी स्टेबिलिटी में आप लिखेंगे सेल, लिखा आपने। अब वहां पे लिखोगे इन्फोसिस, इन्फोसिस, कोका कोला तू। अब तो आपको SPCB आपको स्टेबिलिटी लगता होगा, SPC विल बी एन एग्जांपल ऑफ स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन। आपको ऐसा क्यों लगा स्टेबिलिटी नहीं है? क्योंकि अगर मैंने स्टार्ट किया तो यहां से किया, फेस टू फेस से, फिर ऑनलाइन लाया, इसका मतलब एक्सपेंशन किया। इतने सारे फैकल्टीज अभी है, अभी हाल ही में हमने ACCA लॉन्च किया, 11-12 CBSE लॉन्च किया, अभी नर्सरी अरे तू क्या समझा रहे? अभी क्या बच्चों, छोटे बच्चों को पढ़ाओगे? मैं अल्टीमेट CA एक्वायर किया। ये सब क्या है? एक्सपेंशन। तो आप SPC लिख सकते हो वहां पे एक्सपेंशन में। इट इज, क्या चाहिए? मिल जाएगी, लिखो। इट इज हाईली वर्साटाइल स्ट्रेटेजी। हाईली वर्साटाइल, कौन है वर्साटाइल? हाईली वर्साटाइल। और लिखो इट मेंटेन्स स्टेटस को। इट मेंटेन्स स्टेटस को। इट मेंटेन्स स्टेटस को। कौन सा स्टेटस को है? स्टेटस को मतलब जो चल रहा है वही चलने दो, उसको बोलते हैं स्टेटस को, QUO। इतना वाहियात चीज है ना। इट इज अपोजिट ऑफ एक्सपेंशन। ICA की बुक में लिखा है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है मैं 11-12 का पेपर, अब उसमें क्या लिखेंगे? वेरी गुड, आप कितना अच्छा जानते हो। इसमें लिखो अपोजिट ऑफ एक्सपेंशन, उसमें लिखो अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी। सिंपल लिखना है, मैंने नहीं लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है। बताओ कहां पे यू नीड टू रीडिफाइन द बिजनेस? You are ready to redefine the business. So the example Google. You think Google is expansion or stability? Google as a company, जिसका नाम अभी Alphabet है. Can you please tell me guys, Google is an example of stability or expansion? 2-4 कंपनी बताओ जो Google की है. Google Map, Google Lens, Google Photos, Gmail, Google Drive, Google Search Engine और YouTube. जीपे. चलो बताओ फेसबुक की कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का एक्सपेंशन लगता है स्टेबिलिटी? जैसे फेसबुक उनका ही है, इंस्टा उनका है, व्हाट्सएप उनका है, 3 कंपनी तो उनकी लगती है मुझे. और क्या बनाया बाकी अलग पता है. यू वोंट बिलीव इंस्टाग्राम
उनका नहीं था. इट वॉज बॉट बाय फेसबुक इन ईयर 2016. और पता है जब वेन फेसबुक स्टार्टेड तो फेसबुक को डर लगने लगा यार इंस्टाग्राम बहुत बढ़ेगा. तो इसके पहले वो बच्चा ही था इंस्टाग्राम, वो बच्चा बड़ा होने से पहले उसको खरीद लिया, और दैट टू ओनली इन $1 बिलियन. आज सोचो मार्क जकरबर्ग को भी मानना पड़ेगा जब वो चीज कुछ नहीं थी, मतलब इंस्टाग्राम को कोई जानता तक नहीं था उस समय. वो भाई क्या 2016 में, सोचो कितनी बड़ी विजन होना चाहिए. 2016 में आप देखते हो कि 2026 में क्या होती है. वर्ल्ड का सबसे बड़ा एप्लीकेशन बन के उभर कर आया इंस्टाग्राम. आज वर्ल्ड का बहुत कम लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं है. इंस्टाग्राम से डिसाइड होता है कि कौन कितना पॉपुलर है. आज बोल रहे ना मोदी जी सबसे बड़ा पॉपुलर नेता है इंस्टाग्राम पे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंस्टाग्राम वॉज बॉट इन जस्ट $1 बिलियन. कैन यू इमेजिन? और आज किसकी वैल्यूएशन क्या है? और एट द सेम टाइम व्हाट्सएप वॉज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फेसबुक. इट वॉज बॉट इन $19 बिलियन. और वेन व्हाट्सएप को बॉट किया तो लोगों ने एड़ा समझा, बोले पागल हो गए. तो मार्क जकरबर्ग तुझे समझता भी है इतना चिट्टू सा ऐप जो है वो तूने $19 बिलियन में खरीदा है. यू नो द मीनिंग ऑफ $19 बिलियन कितना होता है? 1.5 लाख करोड़ में. वो भी एक छोटा सा एप्लीकेशन जिसके अंदर एम्प्लॉय ही 40 थे काम करने वाले. पर उसको पता था अगर मैं इसको नहीं रुकूंगा ना तो कितना भारी पड़ेगा था. देखो देखो मैं आपको फेसबुक एक्विजिशंस दिखाता हूं. ये देखो, ये तो 2012 का बता रहा है इंस्टाग्राम, तो उसके भी पहले का बता रहा है. दैट टू इन $1 बिलियन. ये देखो व्हाट्सएप 2014 में $19 बिलियन. ये सब बाय कर लिया इन्होंने. सोचो यार व्हाट्सएप को बाय करने से पहले कितना उसको पता है. जब व्हाट्सएप को बाय किया तो उसका मार्केट पूरा नीचे आ गया था. बोले पागल है इतना महंगा बाय कर लिया, कुछ नहीं होना. बस सिर्फ मार्क जकरबर्ग को पता था कि दुनिया में मुझे आगे कैसे जाना. उसके पास आज भी तीनों के इतना हुकुम के इक्के उसके पास है. व्हाट्सएप उसका है, इंस्टा उसका है. ऐसा कौन सा दिन जाता रहे जब तुम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नहीं देखते. सो मच ऑफ इन्फ्लुएंस. आज पूरे वर्ल्ड का कौन सा नेता जीते गए उसके हाथ में. इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग उसके हाथ में है बॉस. आज सोचो एक्सपेंशन में क्या दिमाग लगाया होगा. और इसी तरह से और एक सन की आदमी है. ये अगर हम लोग ये देखो यहां पे इधर इंडिया में गांव में पहुंचने के रास्ते नहीं है, या वाला मार्स पे जाने का रास्ता बना रहा है. स्पेसएक्स बना दिया यार. और ये अभी पता है क्या बना रहा है? वो चिप बना रहा है ब्रेन में. वो बताओ उस कंपनी का नाम क्या है? ये न्यूरालिंक. मतलब आपको सीए बनना है, आपके बच्चों को सीए बनना है तो सीए करना नहीं पड़ेगा उसको. सीए की चिप खरीद लो, डाल दो बॉडी में, बन गए सीए. मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको जोक लग रहा होगा ना. 2010 में लोग उसको ऐसे ही हंसते थे, बोले काय को ईवी बनाया. उसने तब सोचा था. आज 2026 में मैं प्राउड फील होता हम ईवी चला रहे. वो ईवी 2010 में बना चुका था. जहां पे लोगों की सोच खत्म होती है ना वहां पे हौले की चालू होती है. ये बिगाड़, मतलब ये इसका अलग दुनिया है. इसके वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है. इसकी वर्थ है $800 बिलियन की. उसकी जो नीचे वो 200 वाला है. तो सोचो कितना फासला है. ये अलग आदमी, ये कुछ भी सोचता है. ये चिप बना दिया उसने. आपके ब्रेन में चिप लगेंगे. डॉक्टर बनना है, लगा दे रहे चिप डॉक्टर. बोले मजा नहीं आ रहा, निकाल सीए डाल दे. आप खामखा 5 साल से ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जिंदगी का टेंशन लेंगे. आपके बच्चों को तो पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा. आप जो बोले चिप खरीदो, पैसा चाहिए बस. आपके देखो क्या क्या बना रहा है. क्या आपको नहीं लगता कि इट इज ऑल्सो द स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सपेंशन? तो प्लीज राइट डाउन गाइस ऑल द इंटरनेशनल एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंशन. अल्फाबेट लिखो, गूगल मत लिखना, अल्फाबेट लिखो, मेटा लिखो. और ये आदमी तो इसका काम ही अलग है, इसकी कंपनीज अलग है. अब इलॉन मस्क की कंपनीज तो बहुत सारी है, छोड़ दो. हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं एक बैंक जिसका नाम है एसबीआई. एसबीआई जानते हो? भारत की सबसे बड़ी बैंक है. आज कितनी भी बैंक होगी तो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी से भी बड़ी कोई बैंक है? मतलब भारत की बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. वेरी मच एग्जांपल ऑफ स्टेबिलिटी.
क्यों? वो सरकारी बैंक है, वो उनको ज्यादा लोड नहीं है, जो चल रहा है, जो आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। पर वही एचडीएफसी काइंड ऑफ एक्सपेंशन, आप जरूर लिखिए एसबीआई, एसबीआई स्टेबिलिटी में लिखेंगे। अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बताओ ये किसके लिए लिखोगे आप? ये लाइन किसके लिए सूट करती है 9 नंबर की? It endeavor is to enhance the functional efficiency in an incremental way. क्या मतलब है? बहुत ही इंग्लिश, अनशन इंग्लिश है। एनहांस फंक्शनल एफिशिएंसी इन इंक्रीमेंटल मतलब अल्लू अल्लू थोड़ा थोड़ा सा, ड्रामेटिक मतलब जोमैटो, जोमैटो कोई लाइन एप्लीकेबल बिकॉज वो बहुत रफ्तार से बढ़ा। ये लाइन कैसी? हमारे वैशाली रेस्टोरेंट पुणे की, बढ़ रहे पर हल्लू हल्लू बढ़ रहे, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं, इंक्रीमेंटल थोड़ा थोड़ा धीरे, प्राइस बढ़ा बढ़ा के बढ़ेंगे, 40 का डोसा 50 का डोसा 50 का डोसा। पर उनको ऐसा नहीं होगा कि उनको 10 वैशाली खोल देना, नहीं होगा, उनको मतलब ही नहीं है जिंदगी से। आपने एक ब्रांड सुना होगा बर्गर किंग, भाई कितने बर्गर किंग है इंडिया में। ये देखो, इट एंडिवर इज टू एनहांस फंक्शनल एफिशिएंसी, समझती? एफिशिएंसी मतलब कम समय में ज्यादा काम। यानी पहले वो क्या बोलेंगे, एक दिन में लोग 1000 डोसा खाते थे, उसको 1100 डोसा बनाएंगे, पर ब्रांचेस नहीं बनाएंगे, उसी को 1200। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? एफिशिएंसी बढ़ाना, स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, इतना ज्ञान दे रहा हूं, ये ट्रू है फॉल्स में, तो क्या ये ट्रू है क्या फॉल्स है? वो क्या बोलता है, स्टेबिलिटी वाले भी बढ़ते हैं पर हल्लू हल्लू बढ़ते हैं। लोगों को लगता है स्टेबिलिटी नाला के बढ़ते ही नहीं, वो बोल रहा ऐसा नहीं है, वो भी बढ़ते पर वो उनको ऐसा भागना नहीं है, वो जितना हो रहा उतना हल्लू हल्लू। ऐसा नहीं कि एसबीआई बढ़ रहा नहीं, पर एकदम उनके हिसाब से आराम से, वो नहीं है कि बहुत उनको रफ्तार करना है, आराम से सेटल वे में। एसबीआई आराम से, वैशाली रेस्टोरेंट आराम से सेल। क्योंकि आप सोचो स्टील का रेट ही बढ़ गया तो क्या होगा? नया स्टील नहीं खोला, नया प्रोडक्शन नहीं किया, पर जो स्टील है उसी के अंदर उन्होंने पहले 1000 टन प्रोड्यूस करते, अब 1100 टन प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या हुआ? एक्सपेंशन नहीं किया पर थोड़ा सा तो बढ़ा है, तो उसको स्टेबिलिटी में वो भी आता है। नहीं तो आप बोलेंगे यार स्टेबिलिटी है मतलब एक्सपेंशन ही नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछते हैं, हाँ स्टेबिलिटी में एक्सपेंशन ही नहीं होता। आप बोलते हाँ नहीं होता, होता है। पर एग्जाम्पल देखो ना, डोसा के रेट बढ़ रहे हैं ना, तो पहले जो 2 करोड़ का डोसा बेच रहा था, 2.5 करोड़ का बढ़ रहा है, इसका मतलब थोड़ा तो बढ़ रहा है ना। हम ये मान रहे 2 का 10 नहीं हो रहा है, पर इसलिए लिखना जरूरी। लिखेंगे आप क्या लिखे? इट एंडिवर इज टू एनहांस, क्या लिखा? फंक्शनल एफिशिएंसीज इन एन इंक्रीमेंटल वे। फंक्शनल एफिशिएंसीज फंक्शनल एफिशिएंसीज इन एन इंक्रीमेंटल वे। सर आपने इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश कहां से लाई? मैंने आईसीआई के बुक को छापा है, मुझे उन्हीं शब्दों से प्यार है जो आईसीआई की इंग्लिश है, मुझे अपने शब्दों से कोई मतलब नहीं। मैं वही लिखाऊंगा आपसे जो आईसीआई ने लिखा हुआ। फिर आपको बोर हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप बोले कि तो मैं लिखाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम यही लिखने से मार्क्स मिलेंगे। बताओ आपको खुश करना तो मैं क्या बोलूंगा, अपने नॉर्मल इंग्लिश लिखो, मुझे पता है यही लिखेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एंडिवर, फंक्शनल एफिशिएंसीज, इंक्रीमेंटल वे, ये ऐसे के वो शब्द है, आपको वही लिखना है। अगली बात, दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट। क्या लिख रहा है? क्या लिखा? कि वो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट पर ही विश्वास करते हैं, नए नए प्रोडक्ट नहीं लाते। कोका कोला, तू कोका कोला क्या बनाता है? वो कोक बनाता है, और 2-4 आइटम बता रहे कोक कंपनी के, स्प्राइट है, किनले, और बताएंगे कोका कोला कंपनी से क्या क्या बनता है? कोका कोला सिर्फ डाइट कोक भी बनाता है। वो कोका कोला का कौन सा, फैंटा या क्या था? फैंटा या नहीं, उसका एक फैंट, और वो ऑरेंज में 2 होते हैं ना, एक फैंटा और मिरिंडा।
इसका फैंटा के वेरिएंट है, कोई तो एक दोनों में से एक है। देखो वर्ल्ड में 2 ही कंपनी है। अच्छा चलो आज एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बेवरेज वाली कंपनी कौन सी? बेवरेज मतलब ये कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली। आपके हिसाब से वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेवरेज बोल बेवरेज वाली कंपनी कौन सी है? बोलो जल्दी से। ऑप्शन 1 पेप्सी, ऑप्शन 2 कोक। प्रोडक्ट जानते हो उसके प्रोडक्ट्स? ये देख लो उनके प्रोडक्ट्स। बेवरेज कंपनी इन द वर्ल्ड, कोका कोला, कोका कोला प्रोडक्ट्स। देखो भाई ये सब किया होगा, पिया होगा आपने। स्प्राइट देखा है यार, इस पेप्सी क्यों दिखा रहा है इधर? कोक के प्रोडक्ट में पेप्सी? मैं तो नहीं गलत देख रहा हूं, यही है ये भाई उनकी पूरी रेंज। फैंटा, कोका कोला, स्प्राइट है। ये तो पता नहीं अनशन इमेज दिया इसने कोई तो। ये क्या क्या है देख लो भाई एक बार। ये कोक है, इसमें लिम्का भी दिख रहा है। अच्छा आपको पता है कि थम्स अप भी इनका ही प्रोडक्ट है। अब मुझे बताओ, ये बोल रहे हैं इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन, ये एक जमाने में एक्सपेंशन कर रहे थे। अब मैं नहीं बोल रहा एक्सपेंशन है, अब ये कोक बहुत एक्सपेंशन की, पर अब वो क्या बोला, थक गया अभी मैं, जरा भी बहुत किया, अभी मुझे थोड़ी सांस लेने दो। तो नाउ दे आर फोकसिंग ऑन देयर, जो बनाया ना मैं उसको चलाता हूं अच्छे से। लिखो फोकस इज ऑन, कॉन्सेंट्रेट्स ऑन, फोकस इज ऑन। अरे बेबी, अरे हाँ भाई देखा मैंने, सुना। कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट्स, एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट्स। क्या आप मुझे भारत देश के सबसे बड़ी 3 बैंक्स का नाम बता सकते हो? सर एक आपने बोला था एसबीआई, 2 यस बैंक, देना बैंक, देना देना बैंक। हाँ और बताओ भैया। बीओबी, आईसीआईसीआई, शामराव विठल, बेटा बहुत आगे जाएगा येड़े। और बताओ भाई। एक्सिस बैंक। आज आपको जानना पड़ेगा बिकॉज आज टॉपिक में निकला था एसबीआई, तो आपने लार्जेस्ट बैंक के लिए हाँ कहा था। सेकेंड थर्ड टॉप लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा एचडीएफसी, तीसरा आईसीआईसीआई बैंक। याद रखना भारत देश की सबसे बड़ी 3 बैंक्स कौन सी। एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग एसएम यू शुड नो द एंटायर थिंग कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्या चल रहा है दुनिया में। अगर बेवरेज की सबसे बड़ी कंपनी कोक है तो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है। आपसे एक सवाल पूछूंगा, भारत देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी? आपके पास 3 ऑप्शन है। एसपीसी एयरलाइन है। तुम इतना बेइज्जत करते रहे। स्पाइस जेट, इंडिगो एयरलाइंस, गो एयर। पता है ये एक्सपेंशन का इतना बड़ा एग्जाम्पल है इंडिगो एयरलाइंस। कैन यू बिलीव इसका मार्केट शेयर कितना है? मोर देन 60% मार्केट शेयर गोज टू इंडिगो एयरलाइंस।
100 हवाई जहाज उड़ते हैं तो 60 उसके अकेले के उड़ते हैं भाई। ये इसके पहले कभी नहीं था। ये जरा देखो, इंडिगो एयरलाइंस, %64, कैन यू बिलीव दैट? मतलब 2/3 तो इंडिया इससे उड़ रहा है। अब सोचो कितना एक्सपेंशन किया होगा। आज हम लोग एक्सपेंशन देख रहे तो वी कैनॉट फॉरगेट द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन जो इन्होंने किया है। दे बिलीव इन एक्सपेंशन। आपसे मेरा एक सवाल है, स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन जब एग्जामिनेशन में पूछेंगे तो क्या आपको इसका जवाब लिखते आएगा क्या? अरे अभी जाने से पहले 1 मिनट में खत्म करके दो मेरे को। देखो आपके सामने आपको ये बुक जो दी जा रही है, कल आप ऑफिस से कलेक्ट करना। ओके, देखो ये डिफरेंस लिखा है ना मैंने। ओ बच्चों सुनो ना, इस चैप्टर में 4 ही बच्चे, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। मैंने आज स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन को, सुनो हिलो मत, स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बहुत सारे बच्चे हैं, वो हमें डिटेल में देखना है। पर दोनों को आज मैंने स्टेबिलिटी जो पढ़ा है, एक्सपेंशन अभी हम लोग कल जब बुक से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हमारा सब कुछ इसमें से हो चुका है। आज आपने जो लिखा ना बहुत तरीके से एग्जाम्पल के साथ में लिखा है। मैं चाहूंगा सिर्फ जो मैं कहूंगा आप बताओ स्टेबिलिटी है कि एक्सपेंशन है। आप बताओ स्टेटस को कौन है? मैं रिलायंस हूं, मैं टाटा हूं, मैं अडानी हूं, मैं झंडूबाम हूं। और जिन्होंने भी झंडूबाम को स्टेबिलिटी बोला बहुत बहुत आपका स्वागत है दोस्तों। क्या जवाब दिया? बिकॉज झंडूबाम कई सालों से वही कर रहा है, 1 बाम 3 काम। कभी आपने देखा है? वही चल रहा है। कहीं आपने झंडूबाम में नया फ्लेवर देखा है? झंडूबाम बिलीव्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। बताओ नया प्रोडक्ट लाऊंगा, नया ब्रांच लाऊंगा, अरे मैं कुछ भी कर चाहूंगा। अरे कर लो दुनिया मुट्ठी में, अरे दिल मांगे मोर। एक्सपेंशन बोल रहे हो ना? नया इन्वेस्टमेंट करूंगा, अरे मैं रिस्क लेता हूं, अरे मैं डरता नहीं हूं, मैं वर्सटाइल हूं, मैं स्टेटस को हूं, मैं जो कर रहा हूं मुझे वही करने दो, मैं सेल हूं, मैं भेल हूं। भेल नामी कंपनी पता ना, ये दोनों एक्चुअल में है ना, सेल बिल। अब ऐसा मतलब मेरे को जितना है भेल भी स्टेबिलिटी अभी हमें समझना कहां से लाया। हाँ मैं वो रे मैं टाटा हूं। टेल मी विच वन इज मोर रिस्की? नॉट रिस्की एट ऑल। कहां पे बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा? यू आर रेडी टू रीडिफाइन द एंटायर बिजनेस। दोस्तों आपको खतरों का खिलाड़ी बनना है। हाँ, यू आर बिलीविंग इट एंडिवर्स द फंक्शनल कैपेसिटी इन इंक्रीमेंटल वे। वो जो था ना एक वर्ड, इट फोकसेस, इट कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जोमैटो, हाँ एसबीआई, अरे एसबीआई स्टेबिलिटी है रे, तो क्या कर? अरे वो ऑलरेडी वो बना के बैठ गया चुप। अभी ये बच्चा एक डाउट बहुत अच्छा है, वो बोल रहा है कोका कोला ने इतना एक्सपेंशन किया, अरे वो करके अभी शांत हो। आप बोलेंगे सचिन तेंदुलकर, अरे वो जब करना था तब कर लिया, अभी शांत बैठा है ना। अरे अब वो टाइम की बात है, अब कौन से टाइम का है बेटा, बहुत आगे जाएगा। आपसे मेरा सवाल है, एनसॉफ कंपनी, एनसॉफ के हिसाब से कंपनी के 4 अलग अलग टाइप कौन से एक्सपेंशन के? मार्केट पेनिट्रेशन, जल्दी बताओ, टाइम नहीं मेरे पास। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? बहुत अच्छे दोस्तों, बताओ बच्चों, वॉलमार्ट इंडिया में आया। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ बोले, अरे तो क्या है वो बताओ। वॉलमार्ट इंडिया में आया, एप्पल इंडिया में आया, एसपीसी रशिया में। बोलो भाई, अरे कुछ पढ़ाया होगा उनको जाके। आज से मेरा सवाल है, हाँ लेज ने नया फ्लेवर लाया, क्या बोला समझा? अंदर से लाओ, अंदर से। लेज ने कुरकुरे लॉन्च किए,
दोस्तों HUL ने लाइफ बॉय के साथ लक्स लॉन्च की। जब आपका प्रोडक्ट थोड़ा चेंज है, थोड़ा दोस्तों, पहले वो था, पहले उन्होंने गाड़ी का कलर ब्लैक रखा, अब रेड रखा। पहले 1 लीटर की थी, अब 200 ml की है। मेट्रो, हाँ, प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया। SPC ने एयरलाइन लॉन्च की। मित्रों, गोदरेज ने लॉक के साथ में एग्स लॉन्च किए और ITC ने सुट्टा के साथ में आटा लॉन्च किया। दोस्तों, वॉलमार्ट इंडिया में आया, अरे कोका कोला इंडिया में आया और इंडिया में 100 ब्रांचेस स्टार्ट हुई। वापस मार्केट डेवलपमेंट है, राइट। आपसे लास्ट सवाल है, बताओ ये क्या है, जल्दी बताओ। अगर मारुति ने नई कार लॉन्च की, इग्निस के साथ में ब्रीजा लॉन्च की, मार्केट सेम, प्रोडक्ट नया, जवाब दो। इसी मार्केट में नया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेम, मार्केट नया, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज, प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? और आज हमने कौन सी स्ट्रैटेजी बड़ी ग्रैंड है, उसमें 4 बचे, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। देखो आपको बोलते नहीं आ रहा, एक बार मैं सुर लगा तो आप पहले मेरा सुर बड़ा आवाज बढ़ा रहे भैया मेरे सुर का। स्टेबिलिटी, आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में सुर आपका ऊपर जाना चाहिए। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, ऐसे ऊपर उठाएंगे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंच, स्टेबिलिटी, कुछ भी बोल रहे कोई कोई, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन सही बोला, बाकी पता नहीं क्या अंदर चल रहा है। 1 2 3 स्टार्ट। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, क्या है वो? कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, कॉन्सेंट्रेशन, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन। अभी काम करें, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन जो है ना बॉयज बोलेंगे और बाकी दोनों लड़कियां बोलेंगे, और जो कुछ नहीं बोलेंगे सब लोग समझ जाएंगे। ओके, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन बॉयज बोलेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अरे 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 अरे, रिट्रेंचमेंट, एक बार और चांस देते हैं बेटा, लड़कियों थोड़ा सा आवाज अंदर से लाओ। 1 2 3 देखते कौन चिल्लाता है। 1 2 3 स्टार्ट। भगवान, इतनी ताकत लगा के भी आवाज वहीं पे है। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन। आज हमने उसमें से क्या देखा, और अभी तक हमारा रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन सब बाकी है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। All the students watching me live, thank you so much. If you have any doubt, please do ask me. आपके डाउट अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं तो जरूर मुझे यहां पे लिखेगा, और डाउट आप आराम से मुझे पूछ सकते हो। बेटा ये जो नोट्स है, सुनना, ये नोट्स आपने ऑलरेडी शेयर किए हुए क्या? ये वाले समरी नोट्स, ये जो समरी नोट्स है मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जो अभी स्क्रीन पे चल रही थी, इसी YouTube के नीचे डाल दे। आप लोग भी सब डाउनलोड कर लेना उसको, इसी YouTube के नीचे डाल दे। नहीं आज नहीं, कल। बट टेलीग्राम की बात नहीं है, मैं YouTube के नीचे डाल रहा था। सेशन वाज गुड बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ समरी नोट्स, ये SM वाली, हाँ। Thank you guys, take care. Thank you beta. There is expansion in terms of price measure. हाँ मतलब स्टेबिलिटी में थोड़ा सा ग्रोथ होता है, थोड़ा सा। इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ आपका सेल बढ़ जाता है, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। स्टेटस को मतलब बेटा जो चल रहा है वही चलने दो, नया स्टेटस को यानी कि जो चल रहा है वो चलने दो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच प्रतिभा। 9 पॉइंट कौन सा 9th पॉइंट है, समझा दो। 9th पॉइंट क्या बेटा, जो उसमें लिखा है कि हमारी जो फंक्शनल एफिशिएंसी मतलब क्या, जो काम मैं कर रहा हूं
उसी को मैं और बेटर करूंगा। जैसे पहले मैं 1 घंटे में 10 डोसा बना रहा था, अब मैं 11 डोसा बना रहा हूँ, तो आप कहेंगे मेरी फंक्शनल एफिशिएंसी बढ़ गई। इस तरह से बेटा अभी तो 4-5 दिन और आराम से चलेंगे। थैंक यू बेटा। एसपीसी रिलायंस ने एक्वायर कर लिया, तो एसपीसी रिलायंस ने एक्वायर कर तो कर लिया, तो कर लिया। बुक्स डिस्पैच कब होंगे बेटा? कल तक हो जाएगा डिस्पैच सर। कोर्स की बेटा 4 दिन के बाद में आपको पहुंच जाएगा ये, डोंट वरी। थैंक यू बेटा, थैंक यू आयुष गर्ग, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।